स्वागत है दोस्तों। अब देख ही रहे हैं दोस्तों कि हमने जिसका रिपोर्टिंग किया था बड़े अच्छे से रिकवर हुआ है। ये सीड से किया हुआ था और देखिए कितना बढ़िया तरीके से निकल आया है। तो यही शाहीन है दोस्तों। जब भी आपको ग्रीन स्पॉट दिखाई दे इस तरह से, यहाँ एक और भी देख रहे हैं आप, इस तरह से अगर ग्रीन स्पॉट दिखाई देता है तो आप प्लांट का रिपोर्टिंग के बारे में सोच सकते हैं। यही सीज़न है, अभी कुछ दिन कर सकते हैं, बाद में अगर प्लांट इस तरह ग्रो कर जाएगा तो उसमें ज़्यादा शौक लगता है और प्लांट सर्वाइव करने की संभावना कम हो जाती है। कर सकते हैं अगर बहुत ही छोटा सा सीडलिंग हो तो आप कर सकते हैं, नहीं तो बहुत ही डेवलप प्लांट है तो नहीं। तो अभी तो अब सीज़न मेरे ख्याल से ख़त्म ही होने वाला होगा इस प्लांट के लिए, क्योंकि अभी बहुत सारी गर्मी भी है तो प्रॉब्लम आ सकती है। तो देखिए इस तरह से ये ग्रो कर रहा है। देखिए आप अर्जुन ट्री भी देख रहे हैं। हम अब अर्जुन ट्री का अपडेट लेंगे। तो देख रहे हैं दोस्तों अर्जुन ट्री, इसमें भी अच्छा ग्रोथ है। तो चलिए इसमें मैं पिंच कर देता हूँ। और यहाँ जो अनवांटेड ब्रांच है बहुत सारी ग्रो हो चुकी है दोस्तों, ये सब हमें रिमूव करनी है। एक बार भी मैं कुछ रिमूव कर चुका था, ये दूसरी बार है कि ये सब हुआ है। तो यहाँ प्लांट की एनर्जी वेस्ट होती है दोस्तों। तो इस तरह से कुछ दिखाई दे तो आप तुरंत हटा देने की कोशिश कर सकते हैं। यहाँ कुछ डाईबैक भी हुआ है पर कोई दिक्कत नहीं, प्लांट सर्वाइव हो गया है, ये हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है। यहाँ कुछ डाईबैक तो हुआ है, एक दो ब्रांचों में कोई ग्रोथ नज़र नहीं आ रहा है। ये ग्रीन है या नहीं वो भी हम चेक कर सकते हैं, अभी भी ग्रीन है ये। तो अगर कटिंग भी लगाते हैं तो आपको ये टेस्ट है कि इस तरह नाखून से हम देख सकते हैं प्लांट का जो स्टेम है वो ग्रीन है या नहीं। तो चलिए अच्छा ग्रोथ मिला है। और पिछले साल ही हार्वेस्टिंग किया था और हमने सबसे पहले इस प्लांट पे काम किया था। अब ग्रोथ स्टार्ट हो गया है दोस्तों, तो उसको मैं पिंच कर लूँगा और उसको दोस्तों घुमाना है। एक ही ओर से, अभी शाम में है तो एक ही ओर से सनरेज आ रहे हैं, तो उसको पूरा मैं 180 डिग्री घुमा देता हूँ। जिससे क्या होगा, अब जो ब्रांचों का ग्रोथ देखिए, अब आपको पता चलेगा ग्रोथ कैसा। ये पत्ते देखिए पीछे की ओर, अब ये आगे की ओर आ जाएंगे। तो यही करना है। कुछ 15 दिनों में, एक महीने में प्लांट को उल्टा घुमाना है। अगर आपके यहाँ एक ही दिशा से सनराइज आ रहे हो तो ये ज़रूरी है। अब यहाँ मैं ट्रिमिंग कर लूँगा। यहाँ अनवांटेड ब्रांचें भी रिमूव होगी। तो यही करना है दोस्तों। तो एक नेक्स्ट ग्रोथ मिलेगा जिसमें हमें ब्रांचिंग कर पाएंगे और उसके बाद जो ग्रोथ होगा उसको थोड़ा ग्रो करने देंगे। चलिए मैं कर लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये है हिबिस्कस का ग्रोथ और उसको केवल हमने प्लांट करके छांव में रख दिया था और रेगुलर वाटरिंग हो रहा था और ये निकल आया दोस्तों। तो ग्राउंड ट्रेनिंग का ये भी फ़ायदा है। अब देखिए इस प्लांट के बारे में पहले भी वीडियोस में बता चुका हूँ कि इस प्लांट पे अटैक ज़्यादा होते हैं। यानी ये देखिए यहाँ बहुत सारा अटैक शुरू हो गया। ये देखिए वाइट स्पॉट, ये चीज़ें होती है इस प्लांट के साथ। तो ये चीज़ें दिखाई दे तो उसे इसे ही निकाल के कहीं फेंक देने होते हैं गार्डन एरिया से दूर, या आप अगर उसको मसल भी सकते हैं। देखिए ये बहुत सारे हैं। तो शुरुआती स्टेज में ही अगर हमें पता चल जाता है तो हम इस तरह से उसको डिस्कार्ड कर सकते हैं। इसलिए मैंने पहले भी बोला है कि हिबिस्कस का प्लांट अगर रखते हैं तो उसमें थोड़ा अटैक ज़्यादा इस तरह का होता है। ये वाइट है, कभी कभी काले भी आएंगे। सीटियाँ नहीं है क्योंकि ये नया नया प्लांट है, मगर सीटियाँ अगर प्लांट पे दौड़ती दिखाई दे तो समझ लेना इसमें कहीं ना कहीं कुछ तो है, तो उसको डिस्कार्ड करना है। और इसी स्टेज पे हम एक और काम भी कर सकते हैं। जो अनवांटेड ब्रांच है उसको ऐसे ही हाथों से ही पिंच कर सकते हैं, जिसकी हमें ज़रूरत ही नहीं है। उसके पीछे हमें प्लांट की एनर्जी वेस्ट करवानी ही नहीं है, क्योंकि अभी
प्लांट सर्वाइवर मोड में होता है तो उसको वैसे भी एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। कभी कभी इस तरह का स्प्राउटिंग देखने के बाद भी कुछ प्लांट अच्छे से रिएक्ट नहीं करते, हम प्लास्टिक वगैरह हटा देते हैं और फिर से वो शॉक में चले जाते हैं। अगर प्लास्टिक से कवर किया है, बोगनविलिया का प्लांट है, और उसको अगर हम प्लास्टिक हटा लेते हैं तो फिर से वो सर्वाइवर मोड में चला जाता है। इसलिए जब तक हेल्दी ग्रोथ ना करे तब तक प्लास्टिक तो नहीं हटानी है गर्मियों के सीज़न में। यहाँ कोई ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि मैंने उसको रखा था पेड़ की छाँव में। तो चलिए, इसी के साथ वीडियो ख़त्म होता है दोस्तों। आशा करता हूँ जानकारी अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बने रहे हमारे साथ।